स्वागत आपका आपकी अपनी जन्नत एकेडमी पावर्ड बाय चाणक्य ऑनलाइन हिस्ट्री। मैं देवेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं, किरण मैथमेटिक्स 11500। तो किरण मैथमेटिक्स 11500 ये क्या है? ये मैथ का आपका एक बुक है, किरण 11500 टाइटल है, 11500 प्लस। और किरण पब्लिकेशन का ये बुक रहेगा जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। यानी कि एसएससी के थ्रू होने वाले जो एग्जाम्स हैं, चाहे तो आपका एमटीएस है, एसएससी जीडी है, चाहे तो आपका सीजीएल है, सीपीयू है, सीएचएसएल है, प्लस 2, ये सारे जो डिफरेंट एग्जाम हैं, इन सभी एग्जाम में जो पेपर होता है उसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन आपको इस बुक में देखने को मिलता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में जाने की सोच रहे हैं, एसएससी का पेपर देना चाहते हैं, तो बेहद जरूरी ये हो जाता है कि जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं एक बार आपको ये देख लेना चाहिए कि पिछले वर्ष जो एग्जाम्स हुए हैं या कई वर्षों से जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने में आसानी होती है, क्वेश्चन जल्दी पहचान जाते हैं, उसकी लैंग्वेज को आप समझ लेते हैं। और जहां एक फ्रेशर स्टूडेंट क्वेश्चन की भाषा को समझने में स्ट्रगल कर रहा होता है, उतनी देर में आप उसका आंसर भी कर देते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आपको ये इस बुक को पढ़ लेना चाहिए। दूसरा दूसरा अगर आप एसएससी के अलावा भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी में खास बात होती है कि हर वर्ष नए क्वेश्चन का आपको कलेक्शन मिल रहा है इसमें। और अन्य जो डिपार्टमेंट है वो कई सारे एग्जाम जब आप देखेंगे तो वो एसएससी के जो नए क्वेश्चन आते हैं वो वहीं से प्रभावित होते हुए देखते हुए मिलते हैं और वो वहां से अडॉप्ट कर लिए जाते हैं सीधे। तो इस बुक को पढ़ने का एक और ये फायदा है कि आपको जो लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन क्वेश्चन का होगा ना, वो देखने को मिलेगा। जैसे परसेंटेज परसेंटेज है, आज भी आता है, 10 साल पहले भी आता था, और परसेंटेज 15 साल पहले भी आता था। लेकिन जो क्वेश्चंस की वैरायटी है, जो उसकी लैंग्वेज है ना, वो हर साल बदलती है, बदलाव देखने को मिलेगा आपको। तो आपको इस बुक को पढ़ के ये एक बेनिफिट मिलेगा कि इस समय जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी लैंग्वेज किस तरह की आ रही है, तो उससे आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करते हैं, जो किताब आपके पास है उससे आप क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन पेपर में स्पीड नहीं बनती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप उस लैंग्वेज से अभी दूर हैं जो लैंग्वेज पेपर में इस समय पूछी जा रही है। बेसिक आपने अच्छा कर भी लिया, तो बेहद जरूरी यह है कि आप उसकी करंट जो लैंग्वेज है ना उससे कनेक्ट हो। तो इसलिए जरूरी है कि आप एग्जाम को देने से पहले कुछ बुक पढ़ें और उसे देखें, और उसमें ये देखें किस तरह की लैंग्वेज प्रेजेंट में चल रही है। और इस बुक के अंदर ये खास बात मिलती है, ये समय समय अपडेट होती रहती है। तो हर साल नए क्वेश्चन जो आते हैं वो इसको बुक में आपको देखने को मिल भी जाते हैं। तो ये बुक जरूरी है। मैंने आपको बताई इस बुक की खासियत, खूबियां और तारीफ। अब बात करें कि ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन तो आपको मिल गए, बुक आप किसी नजदीकी बुक स्टॉल से परचेज भी कर लेंगे। अब उस बुक को हम ट्रिकी वे में कैसे तैयार करें, ये चीज एक दूसरा मुद्दा आती है। तो उसके लिए मदद करने वाला है आपको हमारा चैनल। तो इस बुक का हमारा पूरा कोर्स है, और पूरा रिकॉर्डेड लाइव दोनों तरह के कोर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और इस बुक के सारे चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ट्रिकी वे में सॉल्व करेंगे। और उसके लिए नंबर आपके पास एक तो ये है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं और कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो वहां आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। तो प्ले स्टोर से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और वहां किरण का आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा मात्र 999 में। और ये हमारा लाइव और रिकॉर्डेड बैच चलता है, यानी कि जो वीडियो लाइव है वो लाइव चलती रहेंगे, और जो सिलेबस हो चुका है वो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, और वो आप उसे बार बार देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रोसेस रहेगा। तो ये बात हुई यहां तक की। अब आज का हमारा टॉपिक क्या है वो हम देखे लेते हैं। विकास महतो, वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि टॉपिक हमारा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलिगेशन और मिक्सचर। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, मिश्रण। ठीक है, तो अब इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं कि ये टॉपिक किस तरह से और कैसे क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, मिक्सचर जो टॉपिक है ना आपका, ऐसा कोई पेपर नहीं है जब मिक्सचर के क्वेश्चन ना आते हो। जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिक्सचर के देखने को मिल भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मिक्सचर यानी मिश्रण है क्या। तो मिश्रण मिश्रण क्या है? दो चीज तैयार करके एक नई चीज बना देना, बस वही मिक्सचर है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक सी बात हम समझें। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास कोई चावल है, मान लेते हैं 20 रुपए किलोग्राम। एक दूसरा चावल है, उसकी कीमत है 30 रुपए किलोग्राम।
हम चाहते हैं इन दोनों को मिलाकर के हमें 28 रुपए किलोग्राम का मान लेते हैं मिक्सचर मिलके तैयार हो। तो आपको इन्हें एक सही रेशो में मिलाना होगा, एक सही अनुपात में मिलाना होगा। क्योंकि अगर आपने इसे सही अनुपात में नहीं मिलाया तो हो सकता है कि 28 की जगह 27 का बन जाए, या हो सकता है 28 की जगह 29 का बन जाए। तो ऐसा रेशो हमें चाहिए जिस अनुपात में मिलाने से ये मिक्सचर वाकई में 28 का हो, और वो आपको अनुपात, जो रेशो आपको एलिगेशन जल्दी दे देता है। क्या करते हैं उसमें, जो पहली वैरायटी है ना उसको इधर लिखिए, दूसरी वैरायटी को उधर लिखिए, और दोनों को मिलाकर जो रिजल्ट आता है उसे बीच में लिखिए, और इनका डिफरेंस करना है, इनका अंतर करना है। मतलब 30 और 28, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। तो 30 और 28 इनका डिफरेंस कितना होगा, 2, यहां लिखेंगे। अच्छा, इनका भी डिफरेंस करेंगे। 28 और 20 का अंतर अंतर कर लिया। 28 में 20, देखो यहाँ बड़े में छोटा, 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ 28 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ 8 आएगा। इसको काट के रेशो 2 से 1 बार और 2 से 4 बार, यानी रेशो आपको क्लियर है 1:4। अगर हम 1:4 के अनुपात में मिलाएंगे तो वाकई ये हमारा मिक्सचर 28 रुपए किलोग्राम का बन के तैयार होगा। अच्छा, वैसे मिश्रण का जो ये रेशो आया, इस पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन पहला प्रश्न है इसलिए हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए कि जो रेशो आ रहा है वो वाकई में सही है या नहीं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि जो रेशो है वो वाकई में सही है तो कैसे तैयार है। देखिए ऐसा करते हैं, देखो 20 के नीचे 1 आया, मतलब 20 वाली चीज को अगर 1 किलो मिलाया जाएगा ना, तो 30 वाली चीज को 4 किलो मिलाया जाएगा, मतलब इसका ये होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक किलो मिलाते हैं 20 वाला आइटम, तो 20 वाला आइटम 1 किलो, यानी 1 किलो आइटम 20 रुपए किलो के हिसाब से 20 रुपए का हो गया। चलो 20 रुपए। फिर हमें 4 किलो मिलाना है ये वाला आइटम, ठीक है, तो 4 किलो ये, यानी 30 रुपए किलो के हिसाब से 4 किलो अगर सामान लेंगे तो 3 × 12 120 रुपए का ये सामान होगा। कुल मिला के कितने रुपए खर्च हो गए, हमारे रुपए खर्च हुए 140। सामान कितने किलो आ गया, 4 और 1, 5 किलो सामान हम 140 रुपए का लाते हैं। तो हमें पता करना है कि 1 किलो सामान कितने का है। तो 1 किलो सामान कितने का, 140 में आप 5 से भाग लगाओ, और ये 28 रुपए किलोग्राम का सामान है। तो ये फाइनल हमारा 28 रुपए किलोग्राम का सामान आ जाता है। तो बस यही हमारा रेशो जो आया, ये बिल्कुल 28 रुपए के मुताबिक आया। बस इसको हम एलिगेशन मिक्सचर कहते हैं। अब इसको यूज करना है हमें क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ऐसी तिरछी लाइन से ही मिक्सचर के चैप्टर में पाए जाते हैं। मिक्सचर में और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये तिरछी लाइन वाला ट्रिक ना लगा के डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें करनी है, और वो भी मिक्सचर के ही क्वेश्चन होते हैं। तो मिक्सचर का एक पर्पस तो सिर्फ यही है, बाकी अभी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखते चलेंगे भी किस किस तरह के बदलाव समय के साथ साथ एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा टाइप नंबर 1 है, और ये पहला क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन पहला पहला होगा उसे हम समझेंगे, फिर उसके बाद रिपीट होंगे वो स्पीड से हम पकड़ लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, बर्तन ए में अम्ल और पानी 5:2 में है, बी में 8:5 में है। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि अम्ल पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। मतलब ऐसा मानो एक बर्तन है, और ये जो बर्तन है ए है, इसमें अम्ल पानी, ठीक है, अम्ल पानी का अनुपात है 5:2। पहला क्वेश्चन है, मैं डायग्राम वायग्राम बढ़िया तरह से आपको समझाऊं जिससे कि सारी चीज समझे। दूसरा बी है, उसमें 8:5 का रेशियो है, और इन्हें मिलाना है तीसरे बर्तन में जिससे कि उसमें अम्ल पानी का अनुपात हो जाए 9:4। 9:4, तो ये कंडीशन है। ये है पहला बर्तन, ये है दूसरा बी। इन दोनों को मिलाना है जिससे कि अम्ल पानी का अनुपात जो हो जाए वो इतना हो जाए, यानी इसमें एसिड है और वाटर है, एसिड वाटर, एसिड वाटर और एसिड वाटर। अब इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं पूछा ये जा रहा है, मतलब कितना इससे निकालें और कितना इससे निकालें कि फाइनल ये रिजल्ट आए। अब इस क्वेश्चन में समझिए, जैसे पहला बर्तन है उसमें कितना मात्रा में सामान है हमें नहीं पता, 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर। हम सिर्फ ये जानते हैं कि इसमें अम्ल और पानी का अनुपात इतना है, दूसरे में अनुपात इतना है। इन दोनों को मिलाना है और फाइनल जो रेशो हो हमारा, वो फाइनल रेशो 9:4 के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहला एक काम करिए, इसमें देखिए ये कितने यूनिट, कितने लीटर है भाई, 5 ये है, 2 ये है, तो 5 और 2 कितना हो गया, ये 5 और 2 7, 7 लिखिए। ये है 8 और 5 13, यहां 13 लिखिए। ये है 9 और 4 13। अब इनकी क्वांटिटी अलग है, ये 7 है, ये 13 है, ये 13 है, ये तीनों अलग अलग हैं। हम चाहते हैं तीनों बराबर हो जाए।
चाहते हैं हम तीनों कैसे हो जाए, बराबर। तो बराबर जो संख्याएं होती है ना, हमेशा अपने एलसीएम पे आके होती हैं। यानी 13 का और 7 का एलसीएम होगा कितना, 91। यानी 91 पे आके ये बराबर होंगे। लेकिन अब सोचो 7 को 91 करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 13 से। वही 13 सत्ते 91। इस 13 को 91 करना है तो 7 से करना पड़ेगा, इस 13 को 91 करना है तो 7 से करना पड़ेगा। यानी पहले वाले में 13 से, दूसरे वाले में 7 से, तीसरे वाले में 7 से। ऐसा करने से ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो तरीका मैंने बताया आपको, चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई आप अगर शुरुआती कर रहे हैं पढ़ने की तो सारी बात समझे, अन्यथा हम वैसे ही देख लेते हैं, ये 7 है ये 13, 13 तो 7 से इधर, 13 से इधर। ठीक है, मतलब 13 से इधर और 7 से इधर बराबर हो जाएंगे। खैर, डिसाइड हो गया 13 से, 7 से और 7 से। यानी कि ये जो पानी और इसमें अनुपात आप देख रहे हैं, पहले वाले में हमें गुणा करना है 13 से। तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, तो ये 65 26 मान लिया जाएगा। दूसरे वाले में करना है 7 से, 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35। तीसरे वाले में भी 7 से करने वाले हैं आप, तो 9 7 63 और 7 चौक 28। मान लो आपने ये बना दिया। अब यहाँ रेशो निकालना है, वे किस रेशो में मिलाए इन दोनों को। दो रास्ते हो सकते हैं आपके पास। पहला रास्ता, आप जो एलिगेशन लगाए ना, सिर्फ एसिड पे लगाएं, उस पे अम्ल पे। यानी पहले में अम्ल कितना है, पहले में अम्ल इतना, दूसरे में अम्ल इतना, और फाइनली अम्ल हमें चाहिए इतना। तो आप जो एलिगेशन लगाएं वो सिर्फ किस पे लगाएं, एसिड पे। यानी पहले वाले का एसिड हो गया 65, दूसरे वाले में एसिड कितना हो गया 56, और फाइनली एसिड कितना चाहिए 63। तो इसमें डिफरेंस करें, इनका अंतर 2, इनका डिफरेंस करें, इनका अंतर 65 और ये 56 है, ये 56 है। ठीक है, तो 65 और ये 56, तो इनका डिफरेंस करें तो 4 और 3 7, इनका डिफरेंस करें 2, यानी आंसर होगा 7-2। यानी हम कह सकते हैं कि 7-2 के अनुपात में मिलाएं तो हमारा मिक्सचर उसी अनुपात में बनेगा जो हम चाहते हैं। दूसरा दूसरा एलिगेशन आप वाटर में भी लगाते हैं ना तो भी काम चलता। वाटर पानी पे लगा दो, काम चलेगा। पहले में पानी कितना है, इतना, दूसरे में पानी इतना, और तीसरे में पानी इतना। ठीक है, किसी एक पे लगा दीजिए आप तो काम बन जाएगा। तो पहले में पानी कितना है 26 यूनिट, दूसरे में पानी कितना है 35, और फाइनली हम चाहते हैं 28। इनको एलिगेशन डिफरेंस करो, इनका 35 28 का अंतर करोगे तो 7। अच्छा, इनका डिफरेंस करोगे तो 2, यानी फिर से वही 7-2। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते थे आंसर तक पहुंचने के लिए। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हुआ, हमने पहचान लिया। और मिश्रण वाले चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आना सामान्य सी बात है। ठीक है, तो इस तरह का अब जब क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। और चूंकि पहला था इसलिए हमने दोनों बातें चेक की, लेकिन अब हम चेक नहीं करेंगे, सिर्फ एक काम जो भी हमें आसान लगेगा वो हम कर देंगे। ठीक है। तेजस्वी सर, अभी कितने चैप्टर रह गए हैं? तेजस्वी, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन, इस चैप्टर के बाद में हमारा एडवांस का सेक्शन शुरू हो जाएगा। यानी कि ये चैप्टर बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 या 4 दिन का ही होगा, 3 दिन या 4 दिन, हाँ। और इसके बाद में हमारा अर्थमेटिक कंप्लीट है, एडवांस की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें हमारा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और वो सारी चीजें, एरिया, वॉल्यूम, वो सब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कई बार आया है ये क्वेश्चन आपका, 2011 से 2013 तक लगातार इतने सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। चलिए, तो दो बर्तन में ए और बी अम्ल पानी इतने अनुपात में, इतने में, उनमें से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि अम्ल पानी का अनुपात आधा आधा, मतलब ठीक वही प्रश्न जो अभी किया था। तो देखो ए में कितना है ये अम्ल पानी, 4-3, बी में कितना है 2-3, इन दोनों को मिलाना है और क्या करना है, आधा आधा, मतलब 1:1 बराबर बराबर करना है, ऐसा। ठीक है, तो बात वही है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं। तो ये तो बिल्कुल वही प्रश्न हुआ जो अभी किया है, तो वैसे ही करते हैं। तो 4 और 3 7, 3 और 2 5, 1 और 1 2, हम चाहते हैं ना बराबर करना है। तो बराबर करना है तो ये बराबर कितने पे होंगे, 70 पे ही होंगे, एलसीएम इनका। तो इसको 70 करना है तो किससे करोगे, 10 से, 5 दूनी 10 से। इसे करना है तो 7 दूनी 14 से। इसे करना है तो 5 सत्ते 35। तो डिसाइड हो गया 10 से, 14 से और 35 से। अब एलिगेशन तो किसी एक में ही लगाएंगे ना, तो मन में एक चीज सोच लो कोई भी, जैसे हमने पहले पहले पे लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो पहले पहले पे लगाएंगे हम। ठीक है, तो पहले वाले में किससे गुणा, 10 से। 10 से 4 में करोगे 40, इसमें करेंगे किससे, 14 से, 14 दूनी 28, और इसमें करने वाले हैं 35 से, 35 से कम 35,
बस इनका डिफरेंस हमने पहले पहले में ही लगा दिया, मतलब अम्ल में, या दूसरे में लगा सकते थे, हम सिर्फ एक में ही लगा रहे हैं, तो हमारा काम तो हो जाएगा। 7, इनका अंतर 5, 7:5, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 7-5 के अनुपात में मिलाएंगे तो काम चलेगा, यानी पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन हमारे सेम ही रहे, दोनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन माने गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बीस लीटर 36 लीटर के दो बर्तन हैं, इसमें क्या है, इसमें दो चीजें हैं, स्प्रिट है और पानी है, 3-7 के अनुपात में और 7-5 में। दोनों को इकट्ठा करके मिला दें नई में, तो उसमें स्प्रिट पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है कि 20 लीटर का कोई बर्तन है, ठीक है, इस 20 लीटर में और एक 36 लीटर का बर्तन है, इसमें स्प्रिट पानी 3-7 के अनुपात में, इसमें स्प्रिट पानी 7-5 के अनुपात में। इन्हें उठा के तीसरे बर्तन में मिलाएं तो उसमें स्प्रिट पानी का अनुपात क्या होगा। ये सवाल अब थोड़ा सा अलग हुआ। ठीक है, स्प्रिट पानी ये वाटर हो गया, और इसमें पूछा है कि फाइनल रेशियो क्या होगा। इसमें ये दोनों क्वांटिटी दे रखी है, तो एक काम करते हैं ना, इस 20 लीटर में कितना स्प्रिट कितना पानी ऐसे चेक करें, तो देखो 7 और 3 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर 20 लीटर, 7 और 3 10, 10 बराबर 2 20, तो कितनी बार कटेगा, 1 बराबर 2। अच्छा 1 यूनिट बराबर 2, तो 3 बराबर 3 दूनी 6, और 7 बराबर 7 दूनी 14, यानी कि इसमें स्प्रिट इतना है और पानी इतना है। दूसरे में आ जाओ, 7 और 5 12, 12 की वैल्यू 36 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 3 यूनिट 3 लीटर, 1 बराबर 3, 7 बराबर 7 21, और 5 बराबर 5 यानी पहले में स्प्रिट इतना पानी इतना, दूसरे में स्पीड इतना पानी इतना, तो ये जो बर्तन है इसमें टोटल कितना स्पीड पहुंचेगा, 21 और 6 27 लीटर। कितना पानी पहुंचेगा, 14 15 29 लीटर। तो स्पीड पानी का अनुपात क्या होगा, 27-29 ही होगा, मतलब कि सी हमारा थर्ड आंसर होगा। तो सिर्फ रेशो पूछा था इसमें, इसका इसका नहीं कि किस अनुपात में मिलाएं, वो तो बता ही रखा है किस अनुपात में मिलाएं, 20 लीटर 36 लीटर। इसमें अनुपात होगा क्या, उस एलिमेंट का जो एलिमेंट पहले से मौजूद थे। तो ये क्वेश्चन बनावट के आधार पे देखेंगे तो काफी हद तक उस वाले क्वेश्चन से मिलता हुआ नजर आता है जो अभी हमने दो क्वेश्चन एलिगेशन वाले किए थे, लगभग ऐसे। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो भाषा लगभग वैसी है, लेकिन क्वेश्चन वैसा नहीं है। तो ये दो टाइप है ना दोनों, ये मिक्सचर में जब भी आप पढ़ेंगे किसी भी किताब में, ये दोनों सवाल आपको साथ साथ देखने को मिलते हैं। तो आपका काम ये पहचानना पहले होता है कि सवाल कौन सा वाला है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, क्या पहचान होगी, कैसे पहचाने हम, तो मैं बताता हूं आपको पहचान। जैसे जैसे इसमें दो एलिमेंट थे, एक तो अम्ल है पानी है, एसिड है और वाटर है, एसिड है वाटर है, और एसिड है वाटर है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दो चीजें देख रहे हैं आप एलिमेंट, एक तो एसिड और एक पानी, दो चीज मिल रही है ना आपको। अगर क्वेश्चन में वो एलिमेंट जिनको की स्टार्टिंग में बोला हुआ है उस पदार्थ में मिले हुए हैं, उनका रेशो शुरू से आखिर तक क्लियर है, तो फिर यही पूछेगा आपसे कि इन्हें किस अनुपात में मिला है, मतलब एलिगेशन। ठीक है, और अगर जिन एलिमेंट का बात चल रही है, जैसे इसमें क्या है स्पीड और पानी, उनका रेशो पहले में क्लियर दूसरे में क्लियर, फाइनल रेशो पूछा जाए उनका अगर, तो फिर इसमें एलिगेशन नहीं होगा, इनकी मात्रा या अनुपात दे देगा और ये पूछेगा कि जो एलिमेंट थे उन एलिमेंट का रेशो क्या है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और अगर ये एलिमेंट रेशो क्लियर होता तो फिर ये पूछता इनको किस रेशो में मिलाएं, वो एलिगेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पहचान है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं देखने में, तो वो आपको समझना होगा। वैसे मैं डायग्राम से इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप दोनों चीजों को जल्दी से आसानी समझें। ए और बी में सोने तांबे का अनुपात 7-2 और 7-11 है। ए और बी में सोने तांबे का अनुपात यानी गोल्ड है और कॉपर है, 7:2 है। ठीक है, और ए में और बी में गोल्ड कॉपर 7:11 है, गोल्ड और कॉपर। अब इनको यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए, मतलब इनकी बराबर क्वांटिटी, मतलब 1:1 में मिलाया जाए, किसमें, सी को बनाने के लिए, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, तो सी में गोल्ड का और कॉपर का रेशो क्या होगा, ये पूछा है। देखो अब मैंने क्या कहा था आपसे, जैसे इसमें दो एलिमेंट यूज हुए हैं गोल्ड कॉपर, ठीक है, अगर गोल्ड कॉपर का रेशो शुरू से आखिर तक क्लियर होता तो ये क्वेश्चन एलिगेशन वाला होता। ठीक है,
लेकिन इसमें गोल्ड कॉपर का एलिमेंट की बात है और एंड में गोल्ड कॉपर का रेशो पूछा है, तो ये एलिगेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वो प्लस करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बस यही एक पहचान आपको बिल्कुल मोटी मोटी मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, कि आप उसे जल्दी समझ पाए कि किस क्वेश्चन की राइटर बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एलिगेशन वाला कंसेप्ट नहीं होगा। बस एक चीज याद रखनी है, ये बोल रहा है कि इनको 1:1 में मिलाएं। कैसे मिलाएं? 1:1 मतलब बराबर बराबर। तो देखो ये कितना है, 7 और 2 9, ये है 7 और 11 18, तो 7 और 2 9, 7 और 11 18, इन्हें बराबर करना है। क्यों करना है? बोल रहा है ना बराबर बराबर मिलाना है, तो ये बराबर होंगे अपने एलसीएम पे, यानी 9 18 का एलसीएम कितना 18। अब सोचो 9 को 18 करना है तो किससे गुणा करेंगे आप? 2 से करेंगे। 18 को 18 करना है तो 1 से। अब ये जो डिसीजन हमने लिया, ये जो डिसीजन लिया कि भाई किससे गुणा करें, इसमें 2 से इसमें 1 से, ये डिसीजन अगर आप स्वयं यहीं पे ले पाए तो यहीं ले लो अपने आप, इसको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशानी है, कोई समझने में दिक्कत है, शुरुआत आप कर रहे हैं, तो आप भले ही इस तरह का एक डायग्राम बनाएं और उससे अंदाजा लगाएं हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। तो जो बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हैं वो लोग तो फिर ऐसे ही करें। ठीक है, जो समझ पा रहे हैं वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें 2 से इसमें 1 से, ऐसा करने से बराबर हो जाएगा। तो बस इसमें 2 से इसमें 1 से, 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 2 दूनी 4। तो गोल्ड इतना, कॉपर इतना पहले में, दूसरे में तो कुछ नहीं, 1 से करना था, मतलब 7 11 का 7 11 ही रहेगा। इन्हें जोड़ दो, फाइनल कितना गोल्ड 15, कितना कॉपर 7 ये 21। ठीक है, कितना कॉपर 15, इनका रेशो 7:5। तो फाइनल गोल्ड कॉपर का रेशो होगा वो 7:5 के अनुपात में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक ये टाइप है, ये 2 टाइप तो हमने पढ़ ली ना, तीसरा ये शुरुआत में मिल गया आपको, और यही 3 4 टाइप है जो आपको मिक्सचर एलिगेशन में ज्यादातर चलते हैं। तो 2 अभी हमने पढ़े थे, एक एलिगेशन वाला टाइप था, वो एक कॉमन टाइप है। दूसरा मैंने कहा दोनों को जोड़ने वाला था, वो हो गया। एक ये वाला, ये सवाल जो है, ये भी आपको इस मिक्सचर एलिगेशन में किसी भी किताब के अंदर आपको ढेर सारे सवाल मिलते हैं। जैसे एक बर्तन में ऐसा तरल पदार्थ है जिसमें 3 हिस्सा जल है और 5 हिस्सा सिरप है। 2 चीजें हैं इसमें, एक तो पानी है, वाटर है, सिरप है। और पानी कितना है? 3 हिस्सा, और 5 हिस्सा कौन है? सिरप। तो 3 हिस्सा पानी है, 5 हिस्सा सिरप है। अब सवाल यह है, उस मिश्रण में से कितना भाग निकाल कर, मिश्रण में से कुछ हिस्सा निकालना है। मान लो एक्स हिस्सा, एक्स भाग मिश्रण निकालना है, मिक्सचर को निकालना है यहां से। ठीक है, और उसके बदले जल डाला जाए, उसके बदले क्या डाला जाए? पानी। मतलब इसमें पानी मिलाना है आपको, और जितना निकालना है उतना। अगर एक हिस्सा मिश्रण निकाल रहे हैं तो आपको एक्स हिस्सा, एक्स भाग ही पानी मिलाना है। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा? आधा आधा, आधा आधा मतलब बराबर बराबर, मतलब 1:1। बात ऐसी बनी। ठीक है, अब एक चीज समझो, ध्यान से बात समझो। देखिए, मान के चलिए आपने बनाई चाय, और चाय, अब जो लोग रूम वूम लेके रहते हैं, बच्चे तैयारी करने वाले, वो तो खुद ही अपना मेहनत से सारे काम करते हैं, खुद ही चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। ठीक है, अधिकतर ऐसा होता है। आपने मान लो चाय बनाई और आपने देखा उस चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई है, चाय में चीनी थोड़ी तेज है। तो मान लो एक चाय है, कप है, उसमें चीनी ज्यादा हो गई। अब क्या करें? एक काम किया आपने, एक खाली कप उठाया, और जिस कप में चीनी ज्यादा थी ना, उस वाली चाय का थोड़ी सी मात्रा उस खाली वाले कप में पलट दी। ठीक है, तो अब ये जो चाय है इसमें चीनी कम हो जाएगी? नहीं, इसमें चाय कम हो गई। भाई चाय पहले पूरे भरा हुआ कप था, आपने लिया और इसको थोड़ा सा पलट दिया, तो चीनी कम नहीं हुई, चाय कम हो गई। पहले पूरा भरा कप था, थोड़ा खाली हो गया, लेकिन टेस्ट तो वही है पुराना। भाई तेज मीठी थी, तो थोड़ा पलटने के बाद जो बचेगी ना, वो भी तेज मीठी ही बचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पदार्थ की मात्रा को कम कर दें, उसमें से कुछ निकाल लें, उससे टेस्ट नहीं बदलता। इस चाय का टेस्ट तब तक नहीं बदलेगा जब तक इसमें कुछ मिलाया नहीं जाएगा। इसमें दूध मिला दो, इसमें पानी मिला दो, इसमें नमक मिला दो, इसमें चीनी मिला दो, कुछ भी मिलाओ, मिलाने से टेस्ट बदलेगा। लेकिन इस चाय में से कुछ निकालने से उस चाय की टेस्ट नहीं चेंज होगा, हाँ क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही 3:5 का अनुपात है ना पानी सिरप का, कितना भी निकाल ले जाओ, कितना भी निकाल ले जाओ, 3:5 वाला अनुपात 3:5 ही रहेगा। मात्रा कम हो जाएगी, अनुपात नहीं बदलेगा, रेशो वही होगा। ठीक है, अगर रेशो बदलेगा तो कुछ मिलाने से, रेशो बदलेगा तो कुछ मिलाने से बदलेगा। अच्छा क्या मिलाया? पानी मिलाया। अच्छा पानी मिलाओगे तो पानी का बदलेगा, वाटर सिरप।
तो पानी का बदलेगा, सिरप तो नहीं बदलना चाहिए भाई, पानी मिला रहे हो तो पानी का रेशियो बदलना चाहिए, सिरप का रेशियो भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हम तो पानी मिला रहे हैं ना, तो पानी ज्यादा होगा, लेकिन बाकी चीजें तो पहले से उतनी मौजूद नहीं होंगी। हाँ, क्वांटिटी भले ही कम हो गई, लेकिन एलिमेंट की बात करें, रेशियो की बात करें, तो रेशियो पानी मिला रहे हैं तो पानी का ही बदलना चाहिए। जबकि यहाँ तो सिरप का भी बदल गया, एक एक कोई बात नहीं, बराबर कर देते हैं। तो सिरप कितना है, 5, एक 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ठीक है, पानी मिला रहे हो, पानी 3 से 5 हो गया, लेकिन सिरप तो 5 का 5 ही रहा, यही तो हम चाहते थे, जो मिला रहे हैं वो बदल जाए, जो नहीं मिलाया वो ना बदले। ठीक है, अब ठीक है, 5 का 5, बस हो गया काम। कितने था यूनिट ये, पहले 5 और 3 8 यूनिट था, और 5 और 5 10, 8 से 10 कितना बढ़ गया, 2, कितने पे, 10 पे, 2/10, 1/5 भाग आपने मिश्रण निकाला, और 1/5 भाग आपने इसमें पानी मिलाया। ठीक है, अब इसमें स्पीड आ जाएगी, अभी एक दो सवाल करेंगे तो आप देखेंगे हम स्पीड से काम इसमें कर पाएंगे। ठीक है, तो एक सवाल ये आपको देखने को मिलता है, आगे आ जाते हैं। देखिए वही प्रश्न है जो अभी किया था हमने। एक डिब्बे में दो द्रव है ए और बी, उसमें मिक्सचर 7:5 के अनुपात में, 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 लीटर इसमें पानी भी मिलाया, और अनुपात 7:9 हो गया, तो ए की मात्रा कितने लीटर थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो चेक करते हैं। तो दो पदार्थ हैं ए और बी, तो ए यहां लिखिए और बी यहां लिखिए। ठीक है, और किस रेशो में थे, 7:5। तो अगर ये 7 है और ये 5 है, कितने लीटर निकाला, 9 लीटर निकाला, और 9 लीटर बी से भर दिया, 9 लीटर निकाल के 9 बी से भर दिया, तो इसमें 9 लीटर निकाल लिया आपने, मिक्सचर मिश्रण निकाला, और भर क्या दिया, 9 लीटर बी भर दिया, तो अनुपात कितना हो गया, 7:9 का अनुपात हो गया। कितना अनुपात हो गया, 7:9 का अनुपात हो गया। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा था कितना भी निकाल लो, 7:5 है ना, कितना भी निकाल लो 7:5 का, 7:5 रहेगा, लेकिन मिला क्या रहे हो, बी। अगर बी मिला रहे हो तो बी बदलना चाहिए, ए नहीं बदलना चाहिए, अच्छी बात है। बी बदला, 5 से 9 हुआ, ए नहीं बदला, 7 का 7। ठीक है, तो 7 और 5 12 से कितना है, 9 और 7 16, 12 16 कितना बढ़ा दिया, 4, कितने पे, 16 पे, 4/16 यानी 1/4 भाग, आपने 1/4 भाग को बदला, आपने 1/4 भाग बदला, हम जानते हैं हमने 9 लीटर बदला, यानी 1/4 भाग है ना, वो 9 लीटर के बराबर है। तो पूरा भाग कितने के बराबर है, पूरा एक भाग, पूरा हिस्सा 36 लीटर, यानी कि जो घोल था ना हमारे पास, वो टोटल कितना था, 36 लीटर था। पूरा घोल कितने लीटर था, 36। अब इस 36 लीटर में क्या पूछा है, मूलतः मतलब इनिशियल यानी ऊपर, ए की मात्रा कितनी थी, तो ए की मात्रा कितनी है, 7, कितने में से, 7 और 5 12 में से, तो 36 का 7/12 यानी 21 लीटर। तो 21 लीटर इसमें ए पहले से मौजूद था, इनिशियली आपका जो इसमें ए था वो कितना था, 21 लीटर था। ठीक है, यही आपसे इसमें पूछा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात ना 4:3 है, दो चीजें इसमें, एल्कोहल और वाटर, किस रेशो में, 4:3। इसमें 5 लीटर पानी और मिला दो, 5 लीटर पानी और मिलाओ, तो इसमें पानी मिलाओ कितने लीटर, 5 लीटर। तो आपने इसमें 5 लीटर क्या मिलाया, पानी, यानी कि W4 वाटर, और क्या रेशो हो गया, तो अनुपात 4:5 हो गया, 4:5 हो गया। तो उस नए मिश्रण में एल्कोहल कितना है, नए वाले में एल्कोहल कितना है, तो एक बात बताओ, एल्कोहल पानी दो चीजें हैं, आप मिला क्या रहे हो, केवल एक चीज, वो भी क्या, पानी। जब पानी मिला रहे हो तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, एल्कोहल की मात्रा जितनी थी उतनी ही रहेगी, ना तो ज्यादा होगा एल्कोहल ना कम होगा, पानी मिलाओगे तो पानी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एल्कोहल की क्वांटिटी सेम है, और अच्छी बात यह है एल्कोहल 4 से 4 रहा, रेशियो भी सेम है। अगर ये सेम ना होता ना, मुझे करना पड़ता, ये तो अच्छी बात है कि आसान है, लेकिन पानी नहीं माना, पानी नहीं माना, 3 से कितना हो गया, 5, कितने यूनिट बढ़ गया, 2 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ गया, कितने लीटर की वजह से, 5 लीटर। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। पूछा है पानी, इसमें एल्कोहल कितना है, नए वाले मिक्सचर में एल्कोहल, तो एल्कोहल तो पुराने या नए में 4 ही है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई, 4 यूनिट की वैल्यू निकालो, जब 2 बराबर 5 है, 4 बराबर कितना है, 10 लीटर, यानी कि एल्कोहल 10 लीटर है इसके अंदर, बस यही पूछा है आपसे। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं।
ये देखिएगा, ये आ गया प्रश्न। ये लगभग वैसा ही है जो अभी किया था हमने, उनमें से कोई एक तरीके का ये प्रश्न है। यानी कि जो या तो एलिगेशन वाला ये था, या फिर दोनों को जोड़ना था एक के नीचे एक लिख के, वो था। इन दोनों में से कोई एक चीज होने वाली है। ठीक है, चलिए सवाल क्या है। समान क्षमता के दो कंटेनर, मतलब एक कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर ये हो गया। अच्छा, इनकी समान क्षमता मतलब समझते हैं? 1:1, क्षमता समान है। पहले में दूध पानी 3:1 है, दूसरे में 5:2। दूध पानी है, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर 3:1, और ये 5:2। और क्षमता समान है मतलब 1:1 है। इन्हें उठा के तीसरे मिला दें तो दूध पानी का अनुपात क्या होगा, मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा? कुछ याद आया क्या बताया था मैंने? जिन एलिमेंट को मिलाया जा रहा है, जैसे तुम्हें दूध पानी है, अगर दूध पानी का अनुपात पहले में क्लियर होता, दूसरे में क्लियर होता और तीसरे में भी क्लियर होता, अगर फाइनल वाले में क्लियर होता, तो फिर ये एलिगेशन होता, क्योंकि फिर ये पूछा होता किस रेशो में मिलाया। लेकिन इसमें दूध पानी का ही तो अनुपात पूछा आपसे, ये तो ये फिर एलिगेशन वाला नहीं है। अब ये बोल रहा है कि इन्हें कैसा मिलाना है, बराबर बराबर। 1:1 का मतलब क्या होता है, बराबर। लेकिन क्या ये बराबर है? 3 और 1 4, 5 और 2 7, बिल्कुल बराबर नहीं है। इन्हें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 1 4, 5 और 2 7, बराबर होंगे कितने पे? 28 पे जाके। अब ये सोचो कि 28 पे बराबर होंगे तो 4 को करना है 28, 7 से गुणा, 7 को 28 4, मतलब पहले में 7 से दूसरे में 4 से। ये बात हमें डिसाइड कर लेनी है। ये बात अब यहीं भी समझ सकते थे, भाई ये 4 है, ये 7 है, 7 से इधर 4 से इधर। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए यहां बना रहा हूं कि जो लोग ना समझ पाए वो कम से कम देख के समझ पाए, लेकिन जो लोग समझ पाएंगे वो डायरेक्ट ही करेंगे। इस स्टेप की जरूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो डिसाइड हो गया। पहले में किससे करेंगे? 7 से। तो 7×3 = 21, 7 × 1 = 7। ये मिल्क और वाटर पहले में, दूसरे में किससे? 4 से। 5×4 = 20 और 5×4 = 8। बस इन्हें जोड़ दो, कितना हो गया? 41। कितना हो गया? 15। 41-15 का रेशो होगा, यानी कि फोर्थ वाला आपका आंसर है। ये रेशो होने वाला है 41-15। किसमें? इस तीसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात वो होगा 41 और 15। यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, हमने 3 चीजें पढ़े हैं अभी तक। हमने अभी इसमें मिक्सचर में 3 सवाल किए हैं। चौथा सवाल ये है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये बहुत आता रहता है। ठीक है, 3 सवाल कौन से? एक तो ऐसे एलिगेशन वाला, एक जो जस्ट अभी किया दोनों को जोड़ने वाला, तीसरा मिक्सचर निकाला उसकी जगह पानी मिलाया या दूध, वो। और एक ये आता है, इसमें ये काम कई बार किया जाता है तो वही कि मिक्सचर निकाला कुछ मिलाया, लेकिन एक बार नहीं किया जाता जैसे अभी किया था ना, उसमें सिर्फ एक ही बार। इसमें क्या होता है, ये काम कई बार कर दिया जाता है। जैसे एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकाला, उसके स्थान पर उतनी मात्रा में पानी भर दिया। फिर उसमें 4 लीटर मिश्रण निकाला, उतना ही पानी भर दिया। अब बचे हुए एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात। तो एक सवाल ये है, इसमें काम तो वही किया है कि मिक्सचर निकाला कुछ डाला, लेकिन ये काम मल्टीपल टाइम किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल क्वांटिटी कितनी है वो देखो। टोटल है क्वांटिटी हमारी 20। रिप्लेस कितना कर रहे हैं, बदल कितना रहे हैं हम लोग? रिप्लेस वैल्यू हमारी 4, मतलब 20 लीटर में 4 लीटर को बार बार बदला जा रहा है। 20 लीटर में से 4 लीटर को बार बार बदला जा रहा है। तो इसमें करना यह है कि आपने कितना हिस्सा बदला, 4 एकम 4, 4×5 = 20, 1/5 से 1 बदला। अब सोचो 5 से 1 बदला, तो अगर कोई चीज टोटल 5 थी, अगर थी 5, तो 1 बदल दिया आपने, तो रिमेनिंग कितना बचा, शेष कितना बचा? तो शेष बचा 5 में से 1 बदल दिया, 4 बचा। यानी कि 5 से 1 बदला तो 5 से 4 बचेगा। कोई चीज अगर 5 होगी तो कितनी बचेगी? कोई चीज अगर 5 है तो 4 बचेगी, 5 है तो 4 बचेगी। लेकिन 5 से 4 बचेगी एक बार के बाद। ये काम तो एक बार किया ना आपने, लेकिन हमने कितनी बार किया? 2 बार। एक बार बदला, फिर बदला, 2 बार। अगर 2 बार किया तो पावर 2, यानी 16×25। यानी एक बार में 5 से 4 बची है ना, तो 2 बार में 25 होगा अगर, तो 16 बचेगा। एक बार में 4 से 5 है, 5 से 4 बचा, तो 2 बार के लिए पावर 2, 3 बार के लिए पावर 3, 4 बार के लिए पावर 4, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो 25 था, कितना बचा? 16। पूछा क्या है वो देखो, पूछा है बचे में एसिड की मात्रा और प्रारंभ में एसिड की मात्रा। तो ये तो यही है, बचे में एसिड 25 16 है, और इनिशियली एसिड कितना था? 25। टोटल 25 था, 16 बचा, यानी 16:25 का अनुपात, यानी आंसर ये। अगर पूछता पता है किसकी मात्रा, एसिड की मात्रा और
पानी की मात्रा का अनुपात, पानी मिलाया ना इसमें, पानी। ये बताओ ये क्या होता, अगर ये पूछा होता ना तो क्या आंसर होता। देखो एसिड कितना बचा, 16, कितने से, 25 से 16 बचा, तो बाकी 9 कौन है, पानी। 16 9 हो जाता, अगर पूछा होता ना अब नए वाले मिक्सचर में एसिड का पानी का अनुपात कितना है, तो 16 9 होता, भाई 25 था 16 बचा, तो बाकी 9 जगह किसने घेर ली, तो बाकी की जो 9 जगह थी वो पानी ने ले ली होगी, ठीक है। तो 16:9, कई बार ये भी पूछा जाएगा अभी आपसे आगे जब चलेंगे कि नए वाले मिक्सचर में एसिड और पानी का क्या रेशो होगा, तो वो जो रेशो होगा वो 16:9 होगा। लेकिन आपसे एसिड का ही रेशो पूछा है, एसिड से अब कितना है, पहले कितना था, अब 16 है और पहले 25 था, ठीक है। ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है, 3 किस्म की चाय है, उनका वजन 4 5 8 के अनुपात में। पहली वाली चाय 5 किलो, दूसरी वाली 10 किलो, तीसरी चाय की कुछ मात्रा मिश्रण में मिलाई जाए और तीनों के चाय का अनुपात 5 7 9 हो गया, तो परिणामी मिश्रण में तीसरी वाली जो चाय है वो कितनी है, ठीक है। तो रेशो क्या था उनका, 4:5:8। फाइनल कितना हो गया, 5:7:9। क्यों क्यों हुआ, ये कारण क्या है इसका, ये इसलिए हुआ कि पहली वाली 5 किलो दूसरी वाली 10 किलो मिलाई, 5 10, यानी इसमें आपने 5 किलो मिलाई, इसमें आपने 10 किलो मिलाई, इसमें भी पता नहीं कितना मिलाया, कुछ ना कुछ तो मिलाया ही है, ठीक है। ये तो एक काम करते हैं, 4 से 5 कितना बढ़ गया, 1, 5 से 7 कितना बढ़ गया, 2, यानी पहला वाला 1 बढ़ा, दूसरा वाला 2 बढ़ा। अच्छा अच्छी बात क्या है पता है, 5 एकम 5 5 दूनी 10, जस्ट दुगना ही है, और ये भी 1 से 2 जस्ट दुगना ही है। ऐसा ना होता तो ऐसा करना पड़ता या फिर बेसिक करते, ये तो इजी हो गया ना, इधर 1 बढ़ा इधर 2 बढ़ा, इधर 5 बढ़ा इधर 10 बढ़ा, रेशो बराबर ही है, 1 का दुगना 5 का दुगना, तो सीधे 1 बराबर 5, 1 यूनिट बराबर 5 किलो, डायरेक्ट ही कंपेयर कर दीजिए इसमें। तो पूछा है नए वाले में परिणामी में तीसरी किस्म की मात्रा कितनी है, तो तीसरी वाले में तो परिणामी 9 यूनिट है ना, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालो, 9 पंजे 45 किलो, ठीक है। तो इसमें 45 किलो है तीसरी वाली क्वांटिटी जो पूछी जा रहा है आपसे परिणामी में, ठीक। अगला प्रश्न, ठीक है, दो मिश्र धातु हैं, उसमें दो चीजें हैं, टिन और लोहा, टिन और लोहा, इनका अनुपात 1 2 और 2 3 है, ठीक है। तो पहली वाली धातु है, इसमें टिन है और लोहा है, टिन है और आयरन है, टिन आयरन का रेशियो कितना है इसमें, 1 2। दूसरे में टिन और आयरन जो है वो टिन और आयरन का जो रेशियो है वो 2 3 है। अच्छा इन दोनों को 3 4 के अनुपात में मिलाना है, 3 4, मतलब ये 3 किलो है तो ये 4 किलो है, ऐसा। तो परिणामी जो मिश्रण है ना, उस मिश्रण में टिन का और लोहे का अनुपात क्या होगा, टिन का और लोहे का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसमें दो एलिमेंट हैं, टिन और लोहा, अगर उसका अनुपात पहले में क्लियर होता, दूसरे में क्लियर होता, फाइनल में क्लियर होता, अगर तीनों में क्लियर होता तो फिर ये क्वेश्चन एलिगेशन वाला होता, हम एलिगेशन लगाते, क्योंकि उस समय फिर ये पूछा जाता कि भाई इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, एलिगेशन से जल्दी हो जाता, ठीक है। लेकिन ये रेशो ही पूछ रहा है टिन का और लोहे का, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन में क्या हमें करना है, हम इसे उस रेशो में ले जाएंगे जैसा ये बोल रहा है। तो पहले इन्हें बराबर करते हैं, ये देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, बराबर करेंगे कैसे, करेंगे इनका एलसीएम 15 पे, तो इसमें किससे करेंगे, 3 में 5 से करना पड़ेगा, 15, 5 को 3 से करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से पता है क्या होगा, ऐसा करने से दोनों बराबर होंगे, लेकिन हमें इस बार बराबर करना नहीं है, हमें इसको 3 4 के रेशो में लाना है, कोई बात नहीं, 3 4 में लाना है तो इसमें 3 से और 3 से और इसमें 4 से और, बस अब बात बन जाएगी, ठीक है। यानी इसमें 5 दिया 15, इसमें 3 चौक 12, लेकिन जब गुणा करने का नंबर आएगा 3 से 3 तो कट गया, तो फाइनली पहले में 5 से और दूसरे में 4 से, पहले में 5 से दूसरे में 4, तो पहले में 5 से दूसरे में 4 से गुणा कर दो, बात बन जाएगी, ठीक है। पहले में 5 से करो, 5 एकम 5 5 दूनी 10, दूसरे में करोगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इन्हें जोड़ दो, 8 और 5 13 और 22, 13 22 का अनुपात होने वाला है इसमें, ठीक है। किस अनुपात में होंगे ये, 13 22 के अनुपात में ये दोनों
होने वाले हैं टिन और लोहे का अनुपात। ठीक है, चलिए, तो यहां तक बात हुई हमारी। कितने क्वेश्चन हुए? 11। ठीक है, तो आज हम क्लास यहीं 11 पर रखते हैं और आज इंट्रोडक्शन हो गया आपका मिक्सचर का। अब हम लोग इसके बाद बाकी बचा हुआ चैप्टर आपको यहाँ पूरा करा देंगे। और इस पूरे सेशन में ये चैप्टर तो अगर छोटा ही है, 2 क्लास में 3 क्लास में खत्म ही हो जाएगा, तो ये तो मैं पूरा यहाँ यूट्यूब पे करा ही दूंगा आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी इस पूरे कोर्स में आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और इसी तरह से हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसकी सारी बारीकी लेके चलेंगे, किस तरह से करना है वो बता आपको समझाएंगे, और उनमें किन किन बातों को ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे कोर्स को आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, तो हम आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे। और बाकी ये पूरे कोर्स की वैलिडिटी ना 1 साल है, 1 ईयर का। मतलब आज से आप परचेज करेंगे ना, तो आज की परचेजिंग डेट से अगले 1 साल तक ये पूरा आपके पास रहेगा। और 1 साल में बहुत सारे फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं और फीस है इसकी मात्र 999 रुपए। ठीक है, तो इसलिए कोई बहुत चिंता का विषय भी नहीं है, बहुत महंगा कोर्स भी नहीं है। पूरे 1 साल में हिसाब लगाएंगे ना तो बहुत ही सस्ता कोर्स है, और इस पूरे कोर्स से आप लाइव और रिकॉर्डेड पूरा कंटेंट आपको देखने को मिलता है। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई इश्यू है, आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। हमारी टीम से जो भी पॉसिबल होगा वो आपके लिए हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे। और इसके लिए आप एप्लीकेशन को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। और फिर मैं मिलता हूं कल आपसे सामने एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।